भारत और चीन के बीच में सैन्य वार्ता जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं आपको। सैन्य वार्ता जारी है और इसको लेकर आपको बता दें कि एलओसी पर तनाव लगातार जो बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए ये बातचीत हो रही है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव को कम करने के लिए बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच ये 16वें दौर की बातचीत है। ये भी आपको बता दें, पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाए जाने पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी। 15वीं बैठक जब हुई उसके बाद से लगातार तनाव जो है एलएसी पर वो बढ़ता गया और उसको देखते हुए ये 16वें दौर की बातचीत, हालांकि इसमें कुछ देरी हुई लेकिन बावजूद इसके अब ये 16वें दौर की बैठक जारी है और इसको लेकर एलएसी पर जो तनाव बढ़ रहा है उसको कम करने पर बातचीत हो रही है। दोनों देशों के बीच ये 16वें दौर की बातचीत है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाए जाने पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता जो है वो जारी है। के बीच सैन्य स्तर की वार्ता जारी है। एलएसी पर तनाव को कम करने को लेकर चर्चा इस दौरान हो रही है। दोनों देशों के बीच ये 16वें दौर की बातचीत है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाए जाने की जो चर्चा है वो भी इस दौरान की जा रही है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, 16वें दौर की बातचीत जिसका लगातार इंतजार था उसी को लेकर ये बड़ी जानकारी। भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता जारी है। जरा जानकारी के लिए हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह मौजूद हैं। बहुत स्वागत है ललन जी आपका एनबी न्यूज पर। फिलहाल जिस तरीके से 16वें दौर की ये बातचीत इस बार हो रही है, हालांकि थोड़ा लंबा समय लगा 15वें दौर की बातचीत के बाद इस दौर की बातचीत को, लेकिन अब बातचीत ये जारी है। किस तरीके कितना अहम मानते हैं आप इस बातचीत को? ललन सिंह जी, आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें, भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता जारी है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। भारत और चीन के बीच 16वें दौर की बातचीत अब जारी है, जिसको लेकर कई अहम बातचीत इस दौरान की जा रही है। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और सबसे अहम अगर मुद्दे की बात करें तो वो पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाए जाने पर चर्चा है। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत आज है। भारत जो है वो चीन से ये बातचीत कर रहा है। आपको बता दें कि भारत डेप्सांग और डैमचोक मुद्दे पर भी समाधान चाहेगा। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा पर जो लगातार गतिरोध जारी है उसके मद्देनजर दोनों देशों के बीच आज कमांडर स्तर की बैठक जारी है। जाहिर सी बात है कि इस बैठक में भारत डेप्सांग और डैमचोक में मुद्दों के समाधान के अलावा शेष सभी फ्रिक्शन पॉइंट्स पर जल्द से जल्द सैनिकों को हटाने का दबाव डालेगा, क्योंकि पूर्वी लद्दाख ही ऐसा पॉइंट है जहां पर लगातार सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है चीन और उसको लेकर एलएसी से सैनिकों की तैनाती को हटाए जाने की, उसको कम करने की चर्चा इस दौरान हो सकती है। आपको बता दें कि पिछले ही हफ्ते विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच बाली में बातचीत हुई थी। चलिए, ललन सिंह जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। ललन जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, मुस्कान जी आ रही है जी, बहुत स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर। जिस तरीके से भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता अब जारी है, 16वें दौर की वार्ता कुछ देर से हुई लेकिन आज ये सबसे अहम वार्ता आज की मानी जा रही है। एकदम सही। भारत और चीन के बीच जो सीमा पर अभी गतिरोध है उसको खत्म करने के लिए वार्ता बहुत जरूरी थी और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज 16वीं दौर में लेफ्टिनेंट जनरल ए सेनगुप्ता जो हमारे प्रतिनिधिमंडल के नेता हैं, उनका सबसे बड़ा संदेश यही है कि अपने पुराने यथास्थिति पे अगर हम जाते हैं तभी हमारा शांति का मतलब निकलता है। मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे कि इंफॉर्मेशन आ रही है कि लद्दाख के एलएसी में सटे टकराव के जितने बिंदु हैं उनको पहला काम टुकड़ियों को वापस करना और उसके बाद ही किसी भी तरह की शांति की उम्मीद की जा सकती है। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भारत चीन के रिश्तों पे आज जो हालात बातचीत के अंदर होगी उसमें सबसे खास बात ये होगी कि चुशुल मोल्डो में जो पहले बात हुई थी उसी के ऊपर फिर से एक जोरदार हमारी जो भारत की तैयारी है कि आज एससीओ समिट के दौरान जो हमारी बातचीत हुई है 3 दिन के अंदर मोदी साहब की जिनपिंग से भी मिलने की उम्मीदें हैं। तो ये लेवल की जो मीटिंग आज हो रही है वो बहुत ही मतलब खास है
कोई न कोई एक उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जयशंकर साहब का जो उनके विदेश मंत्री से बातचीत हुई है वो बहुत सकारात्मक है। और चीन के सामने अभी बहुत सी समस्याएं हैं, अमेरिका, ताइवान, और वो नहीं चाहता कि अब भारत के साथ किसी भी प्रकार का अनावश्यक समस्या को हम आगे बढ़ाएं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि जब उज्बेकिस्तान के अंदर हमारे प्रधानमंत्री और जिनपिंग मिलेंगे तो आज की बात की बहुत बड़ा सकारात्मक असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ललन सिंह जी, एक सवाल ये भी है कि जो 15वें दौर की बातचीत हमने देखी जब हुई थी, उसके बाद उस समय तक हम कह सकते हैं कि चीन में गतिविधि इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो उसके बाद जब 16वें दौर की बातचीत में देरी हुई तो धीरे धीरे गतिविधियां और ज्यादा बढ़ने लगी। अब सीमा पर जो गतिरोध है, एलएसी पर जो गतिरोध है, क्या इस बैठक के बाद, इस बातचीत के बाद चीन की ओर से वो कम किया जाएगा? क्योंकि पूर्वी लद्दाख में एलएसी से सैनिकों को हटाना भी भारत की मांग है। नहीं, आपने एकदम बहुत सही कहा। आज ही आप देखिए एयरफोर्स चीफ का जो एक मतलब बातचीत हुई है कुछ मीडिया में, उन्होंने साफ कहा है कि इन्होंने अपने एयर स्ट्रिप, अपने एयर बंदोबस्त, डिप्लॉयमेंट और भी कई चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा एलएसी के ऊपर कर दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे तरफ से भी इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। तो इन स्थितियों को देखते हुए मैं ये बताना चाहता हूँ कि एलएसी के ऊपर सबसे पहला हमारे कोर कमांडर सेन गुप्ता साहब का यही सोच है, और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में बता भी दिया है कि आपने किसी भी हालत में पूर्वी लद्दाख ही नहीं, जितने भी आगे का इलाका है अरुणाचल तक, उसमें अपने फौज को और अपनी डिप्लॉयमेंट को और अनावश्यक रूप से सैन्य जो सामरिक डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, रिटायर्ड लोगों को वहाँ एक गाँव के तौर पर इकट्ठा कर रहे हैं, इनके ऊपर हमारी नजर है, चाहे वो सेटेलाइट से है, हमारी इंफॉर्मेशन के द्वारा है। लेकिन एक बात साफ है कि चीन इस बात को समझ रहा है कि जितनी वो तैयारी कर रहा है उतनी हम भी तैयारी कर रहे हैं। हमारी भी जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वो पेटागंज से रसद, लॉजिस्टिक, सामरिक इनको पहुंचाने और लाने का बेहतर रोड निर्माण, वहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट की बेहतर स्थिति बनाने में पूरी जोर शोर से लगी हुई है। तो 16वें दौर की जो कमांडर लेवल की मीटिंग है उससे चीन का आंख खुलना बहुत जरूरी है, और चीन 27 जुलाई का भी उस बात को समझ रहा है, जबकि उज्बेकिस्तान में हमारे प्रधानमंत्री और जिनपिंग साहब की बातचीत होगी, और ये बातचीत दुनिया के लिए और खास करके चीन के लिए एक दबाव के तौर पे होगा, क्योंकि पीएम मोदी और जिनपिंग साहब की जो मुलाकात होगी उसमें भारत का दबाव पूरी तौर से रहेगा। ललन जी, एक सवाल और भी है मेरा आपसे। अब देखिए, आज 16वें दौर की बैठक जारी है, लेकिन उससे पहले कल ही की बात है जब शी जिनपिंग ने शिनजियांग का दौरा किया था और अपने सैनिकों से मुलाकात की थी। उनको कई अहम निर्देश भी दिए जा रहे हैं, ये माना जा सकता है, लेकिन उस बैठक का, उस मुलाकात का क्या इस बैठक पर कोई प्रभाव? देखिए, वो प्रभाव तो एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा कि चाहे जयशंकर साहब हो या हमारे देश के विदेश मंत्रालय या हमारा रक्षा मंत्रालय हो, ये चीन की सबसे बड़ी समस्या है कि वो कभी भी वो एक तरीके अपनाता है, कुछ दूर आगे बढ़ो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करो सामने वाले देशों को। मैं ये बताना चाहता हूँ 11 मार्च 2022 को भारत की ओर से चूसल मुंडो में जो बातचीत हुई थी उसमें सबसे बढ़िया नतीजा निकला था। पैंगोंग जी, गलवान, गोगरा हिल स्प्रिंग, इनमें उत्तर और दक्षिण बैंक में तनाव को कुछ हद तक कम किया गया था। लेकिन अगर देखा जाए तो एलएसी के ऊपर पूरी तौर से फिर से वो डिप्लॉयमेंट शुरू किया, और यही कारण है कि भारत की तरफ से भी 3 डिवीजन वहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। और ये मान के चलिए, अगर दोनों तरफ से फौज 50,000 की आमने सामने है तो ये स्थिति कभी भी अच्छी नहीं मानी जा सकती है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 16वां दौर इनके ऊपर कहीं न कहीं दबाव बनाएगा, और दुनिया की जो हालात है वो चीन नहीं चाहेगा कि भारत जैसे देश के साथ वो इस तरह का कोई हालात बनाए जिससे उन्हें और भी दिक्कतें आए। तो मैं ये अच्छी मतलब उम्मीदों के साथ आज 16वें दौर का जो निर्णय होने वाला है उसके ऊपर उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है ललन सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। तो आज भारत और चीन के बीच सैन्य स्तर की वार्ता जारी है।